कि विंडोज़ में जब कोई आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो या फिर जब आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तब कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। या एरर कोड 2502 और 2503। मैं आपको इसके पहले बताना चाहूँगा कि मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखे हैं और बहुत लोगों का कहना था कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी स्टिल मेरे विंडोज़ में है और बहुत लोगों का कहना था कि वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। तो क्या है कि वो जो मेथड है बहुत बहुत पीसेस में काम करती है और बहुत पीसेस में काम नहीं करती है। लेकिन ये जो आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, ये डेफ़िनेटली आपके पीसी में या फिर डेस्कटॉप में पूरी तरह से वर्क करने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से मेथड न्यू है। आपको यूट्यूब पे कहीं भी इस तरह का मेथड देखने को नहीं मिलेगा और किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो लेटेस्ट मेथड है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा ना, तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस सिंपल सी आप लोग को क्या करना है, आपको मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, तो मैं उसे इंस्टॉल करने का कोशिश करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं एक सॉफ्टवेयर को, जैसे ये पीआईफी टूल है, इसको मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली जब मैं इंस्टॉल करने जाऊँगा तो कुछ इस तरह का एरर मुझे देखने को मिलेगा। तो मैं इस एरर को किस तरह से फिक्स कर पाऊंगा वो आज के इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्चुअली देख सकते हो ये इंस्टॉल होने का प्रोसेस तो बहुत ही ईजी होता है विंडोज़ में। विंडोज़ में सिंपल सा आप नेक्स्ट 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 करने होते हैं और कुछ नहीं करने होते हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के जस्ट कुछ टाइम के बाद देखना कुछ ऐसा एरर होने वाला और ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे। और एक्चुअली ये होता क्यों है, तो देखो कुछ कुछ जो प्रोग्राम लिखे हुए जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो लिखे हुए होते हैं, उस वो जो सॉफ्टवेयर है कुछ विंडोज़ के लिए ही परफेक्ट होता है। जैसे विंडोज़ 7 के लिए कुछ सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है या फिर विंडोज़ 10 के लिए, विंडोज़ 11 के लिए। तो फिर क्या होता है कि अगर आप किसी अदर इन्वायरमेंट में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने आते हो तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिल सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये टाइम ले रहा है, सो थोड़ा सा मैं वेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वेट करना होगा क्योंकि ये जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये नो। तो गाइज आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एरर्स मुझे देखने को मिल रहा है। द इंस्टॉलर हैज इनकाउंटर्ड इन unexpected error installing this package. This may indicate a problem with the package. The error code is 2503. जब मैं इसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ये एरर कोड 2503 मुझे दिखा रहा है। जब मैं कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर 2502 एरर कोड होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा कोशिश करा, बहुत सारा गूगल करा, बहुत सारा चीज़ें करी, लेकिन तो क्या है कि मतलब उतने परफेक्ट मुझे नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर्स को जाकर मुझे फाइंड आउट मैंने कर लिया और उस सॉफ्टवेयर को सिंपल सा बहुत ही ईजी प्रोसेस है, सिंपली सा उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इस पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा नहीं हो रहा, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना है तुम्हें मत हो। ओके ओके पे मैं क्लिक करूंगा और क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। ये मेरे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं हुए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे चले आना है। गूगल पे चले आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पे लिखोगे REVO, रिवो इंस्टॉलर, सॉरी रिवो, हाँ रिवो इंस्टॉलर कर दो यार, रिवो इंस्टॉलर डाउनलोड फॉर विंडो, इंटर करना है। तो आप देख सकते हो रिवो अनइंस्टॉलर, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट जो लिंक है इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फिर आप देखते हो गाइस कुछ इस तरह से ऑफर दे रहा है ये कि आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैं आपको क्या करना है, बस आपको इसके ये जो वर्जन है इसके आपको फ्री वाले वर्जन यूज करना है और फ्री वाले वर्जन एनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है आपको, सिंपल सा। ठीक है, तो वाई रिवो अनइंस्टॉल प्रो वगैरह दिखेगा आपको, सिंपल सा रिवो अनइंस्टॉलर फ्रीवेयर स्कैनिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सा आप यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना, देखो 6.64 MB का ही है, इंस्टॉल कर लेना। उसके फिर जो प्रोसेस होंगे आगे वो कर लेना। तो मैं इसे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो सिंपली सा मैं उस सॉफ्टवेयर को दिखा देता हूँ आपको जो आपको सिंपल सा यूज़ करना है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है गाइज मैं सिंपल सा सर्च कर देता हूँ मैं अपने सिस्टम में, REVO
देखो ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, रिवो अनइंस्टॉलर प्रो। आप भी इंस्टॉल करोगे तो आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, सिंपल सा। और भी मतलब अच्छे वाले सॉफ्टवेयर आप अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सा ये वाले सॉफ्टवेयर जो है आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए और कुछ नहीं। सिंपल सा मैं इसे ओपन करता हूँ, रिवो अनइंस्टॉलर को सिंपल सा मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद फिर आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रिवो अनइंस्टॉल प्रो। तो कोई इसमें ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई कोई सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करोगे तब भी ये सॉफ्टवेयर यूज में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में, तो रिवो अनइंस्टॉलर प्रो आपके काम आने वाला है। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी में और आप उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो लेकिन वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा, तो उस केस में भी रिवो अनइंस्टॉलर प्रो आपके काम आने वाला है। तो आप देख सकते हो गाइस सिंपली सा कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अनइंस्टॉल करना है ना, तो फिर सिंपल सा इसे मिनिमाइज करना है। यहाँ पे करने के बाद ओपन करने के बाद फिर मिनिमाइज कर लेना। और ये पीआईपी टूल जो है जो मेरी इंस्टॉल नहीं हो रही है, इस पे एरर कोड 2502 आ रहा है। राइट क्लिक करना है इस पे और सिंपल सा इस पे आपको इंस्टॉल दो, ओपन विथ और मोर के ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे रिवो अनइंस्टॉलर अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो इससे मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, सिंपल सा राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर गाइज सिंपली सी मैं इसे अनइंस्टॉल का ऑप्शन पे जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा इसे कि मैं इसे रिवो इंस्टॉलर के थ्रू अनइंस्टॉल करूं और या इंस्टॉल करूं। तो सिंपली से गाइज मैं इस पे राइट क्लिक करने के बाद फिर इंस्टॉल विथ रिवो अनइंस्टॉलर प्रो ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये आपके केस में भी ऑप्शन आएगा जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे तब। तो सिंपल सा इस पे क्लिक करता हूँ मैं और जैसे मैं इस पे यस पे क्लिक करूँगा, परमिशन दूंगा इस सॉफ्टवेयर को और देखना गाइज ये जो है बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो। अब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखना अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे में रिवो अनइंस्टॉलर प्रो देखो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखो द पीआईपी टूल हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। किसी भी तरह के एरर मेरे को नहीं देखने को मिला। प्लीज यूज विंडो अपडेट टू चेक योर। अच्छा ये सब कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज करूँगा ऑप्शन को और यहाँ पे देखो पीआईपी टूल इंस्टॉल हो चुके हैं। पिक्चर इन पिक्चर टूल देख रहे हो, जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था अब मैं इसे सिंपल सा रिवो अनइंस्टॉलर को सिंपल सा भी इससे स्टॉप कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जो काम है जो एक्चुअली मैंने वो कर लिया है। अब मैं सिंपल सा उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता हूँ और जब मन करे मैं उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। तो अनइंस्टॉल जब मैं करने जाऊँगा तो शायद वो अनइंस्टॉल भी नहीं होगा, तो उस केस में भी मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सिंपल सा मैं अनइंस्टॉल भी कर लूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर किसी भी तरह के एरर आपके सिस्टम में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे से अगर आप जुड़े रहोगे तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा। और बहुत कुछ और भी है जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो मिलता फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस।